हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आज के इस वीडियो में देखिए आपका डेरिवेशन का नाम है प्यारे बच्चों निरक्षीय स्थिति में किसी क्षार चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। क्या ही बताएं प्यारे बच्चों, क्या ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, ताकि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए प्यारे बच्चों। दूसरी बात, बहुत आसान भाषा में करूंगा, इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार है ना, बस 20 से 25 मिनट देने के तैयार है ना इस वीडियो में, तो एग्जाम अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ निरक्षीय स्थिति में किसी क्षार चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, और सिद्ध करना होता आपको निरक्षीय में पता है कि अक्षीय दुगना होता है, निरक्षीय आपका मतलब कि दुगना से कम होता है। निरक्षीय जो होता है प्यारे बच्चों आधा होता है अक्षीय का। ठीक है, अक्षीय में देखेगा तो यहाँ 2 में लगा रहेगा। तो चलिए फटाफट से सिद्ध करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। इसके पहले अक्षीय वाला सिद्ध कर दिए थे, अब निरक्षीय के बारे और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए फटाफट से सिद्ध करते हैं। उससे पहले प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो है हम बता देते हैं अक्षीय निरक्षीय के बारे में। देखिए अक्षीय में क्या है प्यारे बच्चों कि मान लो एक चुंबक है। ठीक है, मान लो एक चुंबक है, चुंबक है प्यारे बच्चों, तो इसके अक्षीय में था कि इसके बगल में पी बिंदु था जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था, और यहाँ पर व्यंजक प्राप्त कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन निरक्षीय का मतलब होता है प्यारे बच्चों इसके लंबवत में कोई बिंदु पी होगा और यहाँ पर हमको विद्युतीय चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होगा। चुंबकीय तीव्रता ना, हाँ चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें तो ये है। तो निराक्ष में था तो इसके निराक्ष में था, और यहाँ पर अक्षीय की बात करेगा तो लंबवत चला जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है कि इसमें तो क्वेश्चन ऐसा ही उड़ा देंगे आप लोग। आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहले तो हम लोग को माना एनएस एक दंड चुंबक लेना पड़ेगा जिसकी लंबाई 12 है। ठीक है, तो चलिए मजा ही मजा है प्यारे बच्चों, क्या ही बताऊं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये आपको मान लो एनएस एक दंड चुंबक है, क्या चाहिए ये क्या है प्यार बच्चों, तो माना एनएस एक दंड चुंबक है जिसकी लंबाई मान लो प्यार बच्चों आपका क्या दिया हुआ है, मान लो ये लंबाई जो है प्यार बच्चों आपका 12 दिया हुआ है। ये जो एनएस है एक दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है। कितनी है? 12 है। चुंबक जो है ना मेरे प्यार बच्चों, ये चुंबक चुंबक का मध्य बिंदु क्या चाहिए पता है आपको? ये जो चुंबक है, चुंबक का मध्य बिंदु वो है, चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चुंबक के मध्य बिंदु O से, अच्छा इसका नाम O देना पड़ेगा। हाँ, चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, अच्छा अच्छा अच्छा, इतना इजी क्वेश्चन है भैया। हाँ बहुत इजी है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ला भैया ये कौन सा दूरी है, ये आपका है R दूरी। और दूरी पर एक बिंदु P है। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों एक बिंदु क्या है, P है। क्या मैंने किया, कौन बड़ा चीज कर दिया, बस आप लोग भी देख रहे हैं कुछ नहीं किए। माना एनएस एक दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है। चुंबक के मध्य बिंदु O से, चुंबक का मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और यहीं पर हमको चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कुछ मैंने ज्यादा किया नहीं न किया। अब लंबाई 12 ली है तो का जरूरत है हमको 12 लेने का। अब पाते हैं कि मध्य बिंदु वो है, हम क्या करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, 12 दिया हुआ तो ए ले कर दे लंबाई के, ऐसे आसानी पढ़ समझ होगा समझने में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, ये लंबाई को मैंने ले लिया प्यारे बच्चों, एल आपका इतना है, फिर इधर में आपका इतना एल है, तो एल और एल को जोड़ेंगे तो ऐसे भी 12 लंबाई हो ही जाएगा। मध्य बिंदु वो है ना तो आधा आधा कर दिए, मतलब एगो लकड़ी है। ठीक है, इसकी लंबाई मान लो 12 है। ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो ये एल और ये एल ये टूट जाएगा ना, तो इसी प्रकार समझिए 12 लंबाई था तो मैंने कर दिया मध्य बिंदुओं से इधर वाला एल और इधर वाला एल। अरे बड़े इजी चीज है। ठीक है, तो चलो पहले मुख पर आप लोग लिख लो, बाकी आगे मैं फिगर में करता हूँ। चलो लिखने के लिए तैयार रहो, और फिगर है तो फिगर थोड़ा जगह छोड़ दो, फिर मुख पर लिखो, मैं बोलता हूँ। देखिए माना एनएस एक दंड चुंबक है जिसकी लंबाई 12 है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु
पी है, जहां पर निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और इसका ध्रुव प्रबल स्मॉल एम है। क्लियर है? चलो इतना चीज हो गया। अब मैं थोड़ा फिगर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एडिट करूंगा। क्यों एडिट करना है? क्योंकि यहाँ पर हमको लंबाई वगैरह चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा लंबाई तो दिक्कत ना होगा प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सोचने की चीज ना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लंबाई ले लेता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ मिला देता हूँ, ये एनपी हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो इसकी लंबाई क्या चाहिए होगी? एनपी। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से पी को एन से मिला देंगे प्यारे बच्चों तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? चलो भाई इसकी लंबाई पी एन हो गया। ये समोसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब बताओ यहाँ पर आप लोग देखोगे प्यार बच्चों निरक्षीय स्थिति में है तो यहाँ पर प्यार बच्चों इसका के बिंदु ये है तो यहाँ पर एक बात आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर आपका प्यार बच्चों सदिश को दर्शाता है जो कि आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे प्यार बच्चों क्या चीज बोलते हैं 11th वगैरह फिजिक्स में थोड़ा बहुत बेसिक नाम क्या बोलते हैं क्षैतिज घटक वगैरह वो चीज। ठीक है, तो ये मान लो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ये आपका मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है, कैसे बोलते हैं घटक बोलते हैं इसको। तो मान लो यहाँ पर आपका प्यार बच्चों ये परिणामी तीव्रता आपका बी है और ये आपका प्यार बच्चों बी1 कोस थीटा है। थोड़ा साफ साफ आपको दिखना चाहिए तब ना मजा आएगा पढ़ने में। ये बी1 कोस थीटा है और ये वाला जो है प्यार बच्चों घटक इसका नाम है बी2 कोस थीटा। ठीक है, ये आपको प्यार बच्चों पता होना चाहिए। इसका नाम क्या चाहिए? कैसे दिखाऊं कैसे दिखाऊं? बी2 कोस थीटा दिख रहा है आप लोग को? उम्मीद करते हैं एकदम साफ सुथरा आप लोग बना लेंगे फिगर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दोस्तों बी है जिसे परिणामी तीव्रता बोलेंगे और ये आपका बी1 कोस थीटा है और ये बी2 कोस थीटा है। अब एक बात आपको ध्यान में है, ये दो गो तीव्रता निकल गया बी1 कोशिटा बी2 कोशिटा और इसका बी जो है परिणामी तीव्रता है कहां पर? पी बिंदु पर। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है प्यार बच्चों कि मैं शुरू में चलूंगा एन ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा चुंबकीय तीव्रता का जो कि पहले अक्षय में बताए थे। अगर नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फिर आएगा फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा, फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखोगे ना तो नीचे का लंबाई कितना है? आपको पता है ना कि लंबाई नीचे में कितना 12 है। तो बताओ इसकी लंबाई कितना दी है? ओ एन की लंबाई कितना है? देखो तो ओ एन का लंबाई, तो ओ एन का आप लोग लंबाई देखेंगे तो एल दिया हुआ है और ये आपका प्यार बच्चों दोनों त्रिभुज है ना एसओपी ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें लंब कौन है? तो ओपी ही है और साथ में पी ओ एन ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है इसमें भी लंब आपका ओपी है। ठीक है, और आधार देखिएगा प्यार बच्चों पी एन ओ त्रिभुज में यानी कि ओ पी एन जो भी बोलिए इसमें आधार आपका ओ एन है। ठीक है, ये सब आप लोग समझते होंगे और एसओ यहाँ पर त्रिभुज पी ओ एस में आपका आधार है ये वाला। ठीक है, अरे बड़ी आसान है, कैसे हम आपको बताएं? बताइए कैसे बताएं? बोर्ड के माध्यम से ही बता सकते हैं। तो चलिए प्यार बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा प्रमेय लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। बड़े चटनी क्वेश्चन है, पहले बात सुन लो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं? अब सुनो मेरे बात को ध्यान से, कर्ण इसमें है कौन? तो कर्ण वाले भैया कहाँ छिपे हुए हैं? तो कर्ण आपका एसपी है या तो पीएस है। ठीक है, एस पे बोलिए या तो पीएस बोलिए, एन पे बोलिए या पीएन बोलिए। ठीक है, हम एस पे लेके चलते हैं। तो एस पी का मान बताइए क्या चीज हो जाएगा? कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर। एस पी ये कर्ण ना, ये त्रिभुज का लंब के सामने वाला भुज आपको पता है आपका कर्ण होता था, लंब के सामने वाला एस पी। तो एस पी स्क्वायर वाला पता होगा लंब स्क्वायर। तो लंब आपका क्या चाहिए? पीओ, आधार क्या चाहिए? एसओ है। तो पीओ प्लस एसओ, पीओ का मान कितना दिया हुआ? ध्यान से देखिएगा तो पीओ का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताइए? तो आर न दिया हुआ है, इसलिए यहां से लिख देंगे आर का स्क्वायर प्लस और आधार क्या चाहिए था? आधार आपका एसओ है, एसओ का लंबाई कितना है? तो एल ना है, देखिए तो एल नहीं है, एस से ओ बिंदु की दूरी एल है तो यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो एसपी है।
ठीक है, क्या चाहिए, एसपी है, एसपी या एसपी है प्यारे बच्चों, तो एसपी का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो ये वर्गमूल स्क्वायर रहता है, उधर जाके क्या चाहिए हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, मतलब अंडर रूट लग जाएगा किसके ऊपर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना चटनी है तब ये चटनी तक आ कीजिएगा। अब देखिए एसपी है ना मेरे प्यारे बच्चों, एसपी ये जो कर्ण है ना, ध्यान दीजिएगा ना, तो एसपी और पीएन बराबर है। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पता भी नहीं चल रहा है, देखना पड़ेगा। दिख रहा है साफ। अब देखो एसपी जो है मेरे प्यारे बच्चों, एसपी और पीएन बराबर है, दोनों में कारण बराबर है ना, है एसपी और पीएन, देखे दोनों में कारण क्या चीज दिख रहा है, बराबर, तो यहाँ से थोड़ा सा एसपी बराबर पीएन लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना करे, आगे चल के आपको जरूरत पड़ेगा एसपी पीएन के बारे में, मतलब इसका जो मान निकला कर्ण का, एसपी और पीएन जो मान निकला, क्या निकला कर्ण का बोलिए तो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ना है, तो ये निकला कर्ण का मान, और ये कर्ण का मान भी वही चीज है। ठीक है, क्या चीज है, आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये है प्यार बच्चों कर्ण का मान। ठीक है, थोड़ा सिबोल बड़ा लेना ताकि लिखने के लिए जगह बने, हम तो थोड़ा छोटा मोटा ले लिए क्योंकि बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड ना है, पेज थोड़ी है कि छोटा छोटा लिख देंगे। इतना समझ गए ना, बस इतना ही करना था। तो चलो मुख पढ़ते गया मैंने लिख दिया है। अब जो फिगर बनाना था प्यार बच्चों, आप लोगों को बोले तो मुख पढ़ते गया लिखे, थोड़ा फिगर की जगह छोड़ के चलिए बना लीजिए फिगर जो ही मैंने किया है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, बस इतना हो गया ना, घुस करके बना लेना फिगर वगैरह। तो चलिए अब मैं प्यार बच्चों चलता हूँ एन ध्रुव के कान, चले पहले के पे ध्रुव, चलो एन ध्रुव के कान पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता निकालते हैं, पहले एन ध्रुव चलो। चलो तो यहां से लिखूंगा एन ध्रुव के कारण, एन ध्रुव के कारण, एन ध्रुव के कारण पे बिंदु पर, एन ध्रुव के कारण पे बिंदु पर, एन ध्रुव के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय, चुंबकीय तीव्रता, क्या चे, चुंबकीय तीव्रता। कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत नहीं, तो एन ध्रुव के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता का पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फार्मूला, याद है, फार्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, क्या चीज होता है, एम बटे आर स्क्वायर, क्या चीज होता है, याद है, आर स्क्वायर होता है, क्या चीज होता है, आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला लगा दिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, फार्मूला लगाने में किसी को क्या ही दिक्कत हो सकता है, नहीं होना चाहिए, अगर होता है तब तो दिक्कत है, ये फार्मूला होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर आप लोग V1 का मान निकालेंगे एन ध्रुव के कारण, ये तो फॉर्मूला था, एन ध्रुव के कारण चले ना, तो V1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V1, तो V1 बराबर क्या चीज हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, और यहाँ पर ए बट्टा में आर का मान क्या है, V1 के कारण, तो V1 आपका ये है, और एन ध्रुव के कारण चल रहे हैं, तो यहाँ पर बताओ आर स्क्वायर, दूरी कितना है एन से पी बिंदु का, एन से पी बिंदु का दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, लेकिन वो पहले नहीं लिखेंगे, पहले एनपी लिखेंगे ताकि दिशा पता चल सके, ये दूरी जो है आर क्या चीज दर्शा रहा है, तो एन ध्रुव के कारण है, तो एन से पी बिंदु की दूरी ना है, इसलिए पहले आर स्क्वायर की जगह एनपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनपी, और स्क्वायर है तो एनपी का स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनपी का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, वो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा एक दो स्टेप चाहते हैं कि थोड़ा मैं आपके लिए बढ़ा दूं यहीं पर, तो ठीक ना रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, एक बार सोचो तो, V1 बराबर एनपी का मान खाली पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे, एनपी का मान कितना देवे, देखो तो एनपी का मान, एनपी का मान क्या चाहिए देवे, एसपी एनपी बराबर ना, देखिए एनपी, अरे यार यहाँ पर पीएन की जगह में एनपी, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ सकते हैं ना कि एनपी और पीएन बराबर है, एनपी और पीएन क्या ना होता है, अरे लिख देते नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज करते रह जाएगा।
ठीक है, ये एनपी है। अब बताओ एनपी और एसपी का मान बराबर है तो एसपी का मान रख सकते हैं ना, क्योंकि एनपी और एसपी ये दोनों कारण बराबर है ना, दोनों का मान क्या चाहिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, इसको समीकरण 1 कर लो। ठीक है, इसको समीकरण 1 कर लो। ये था इस ध्रुव के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, अब मैं प्यार बच्चों किसके कारण चलूंगा, तो अब मैं चलूंगा इस ध्रुव के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आपको करना ना, आपको कुछ ना करना, हम ना कर रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर पी ध्रुव के कारण, पे ध्रुव के, हाँ पे ध्रुव, एस ध्रुव ना तेरा पे करने से आ गया, एन चल दिया तब एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण पे बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता लिख लेना। ठीक है, आप लोग तो लिख ही सकते हैं, चुंबकीय तीव्रता आपको निकालना है। तो एस ध्रुव के कारण चलेंगे तो बी1 के बाद क्या लिखाएगा, बी2, तो बी2 बराबर क्या चीज हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि शुरू में मैं फार्मूला लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे एस ध्रुव के कारण पी बिंदु की दूरी कितना है, एस ध्रुव के कारण पी बिंदु की दूरी एसपी की दिशा, इसीलिए पहले एसपी लिखेंगे, किसका लिखेंगे, एसपी का स्क्वायर, एसपी का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने एसपी का स्क्वायर लिख दिया। अब एसपी का मान कितना है, तो अंडर रूट, देखिए एसपी का मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर, ये एसपी का मान भी बोलेंगे, पीएन का ही मान है, दोनों का मान है, दोनों इसमें कारण, दोनों कारण बराबर है, ये दोनों त्रिभुज में। ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पर बी2 देखिए प्यार बच्चों, बी2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे, यहाँ पर बताओ एसपी का मान कितना दिया हुआ है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया हुआ है ना, अरे दिया हुआ है कि टेंशन कहाँ, अरे यार दिक्कत हो गया, दिक्कत हो गया, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। ये एसपी एनपी का स्क्वायर ना है, लीजिए आप लोग का भी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, एनपी का ना स्क्वायर है। ठीक है, तो एनपी का स्क्वायर ना, देखिए तो एनपी का स्क्वायर, एनपी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एसपी और एनपी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना है 13, दिक्कत हो गया, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, एक लाइन हुआ है। यहाँ पर क्या चीज है, अंडर रूट ना लगेगा, बार बार मैं अंडर रूट दे रहा हूँ। ठीक है, अरे यार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये ना है, अरे यहाँ पर एनपी का स्क्वायर है, तो एनपी का स्क्वायर एसपी और एसपी बराबर है, एनपी एसपी, तो एनपी का स्क्वायर का मान कितना है, एनपी स्क्वायर और एसपी स्क्वायर बराबर है। ठीक है, एनपी स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया हुआ, देखिए ना एनपी का स्क्वायर ना लिखा हुआ था, अरे सोचिए थोड़ा, एनपी थोड़ी है, ये एनपी का स्क्वायर है, इसीलिए एसपी का स्क्वायर मान रखेंगे, और एनपी स्क्वायर एसपी स्क्वायर बराबर है, इसीलिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा गया, अंडर रूट नहीं, क्योंकि सिर्फ एनपी रहता ना तब अंडर रूट लगता। ठीक है, और यहाँ पर भी समझिए एसपी स्क्वायर ना है, तो एसपी स्क्वायर का मान रखेंगे, ना कि एसपी का मान रखेंगे, स्क्वायर ना लगा हुआ है, इसीलिए एसपी के स्क्वायर का मान रखेंगे, एसपी के स्क्वायर का मान है क्या चाहिए, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये है दिक्कत, अभी हो जाता है पेरेंट्स में बच गए ना तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, ध्यान रहे बनाते रहेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए एग्जाम में, एग्जाम होला क्वेश्चन है की। चलो इसको समीकरण 2 कर देता, हाँ कर दीजिए, क्या दिक्कत है, पैसा थोड़ी लग रहा है 2 करने में। चलो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो P बिंदु पर लिखेंगे परिणामी तीव्रता, ये B1 निकल चुका, B2 निकल चुका, तो P बिंदु पर ये ना है प्यार बच्चों आपका P बिंदु, तो P बिंदु पर देखिएगा तो क्या चाहिए, P1 कोष्ठक B2 कोष्ठक और क्या चाहिए B है। अब इस सबको करना क्या है, तो आपको जोड़ देना है, ऐसा क्यों जोड़ देंगे, अरे प्यारे स्टूडेंट जोड़ना इसीलिए है क्योंकि ये दो सब की दिशा देखो तो बाएं साइड ही ना है, इसीलिए इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो लिखेंगे P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, चूंकि P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, परिणामी चुंबकीय तीव्रता आप लोग लिख लेना। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता, तब बताओ यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, बताओ
V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा हो गया ना। V1 cos थीटा का मान दोस्तों देखिएगा, करने गया V1 cos थीटा। अच्छा उस हम छोड़ो, पहले यहाँ पर परिणाम टेबल ये ना था, तो बी ये वाला है और V1 cos थीटा V2 cos थीटा, तो इधर बाएं साइड में ना, तो बाएं साइड में आए तो सबको एक साथ जोड़ लिया, तो जोड़ लिया ना। अब बताओ V1 cos थीटा V2 cos थीटा बराबर है, कहोगे कैसे, हम कैसे मान ले बराबर है, कोई प्रूफ दिखाइए। तो प्यारे स्टूडेंट प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं। V1 cos थीटा V2 cos थीटा आपको दिख रहा है ना लिखा हुआ। अब बताओ तुम V1 का मान और V2 का मान में कोई यार कुछ अंतर दिख रहा है, रखती बार कभी म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कुछ अंतर थोड़ा सा भी नहीं, कुछ अंतर दिख रहा है। म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एम बटे आर स्क्वायर प्लस, अरे कुछ तो अंतर नहीं है। इसलिए V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा है ना, ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसको ध्यान रहेगा। V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा है ना, दोनों को V1 cos थीटा ही मान लीजिए। क्यों? क्योंकि प्यारे स्टूडेंट इसीलिए क्योंकि V1 V2 बराबर है ना है। अरे दोनों का पास उतने पैसा है तो दोनों बराबर है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आइए जोड़ देते हैं। बी बराबर लिखेंगे, सब विद्यार्थी यहीं पर कंफ्यूज करे, दो का करने सके, एक को ना है साहब, इसीलिए अब यहाँ पर जोड़ दीजिए। B1 cos थीटा B1 cos थीटा कितना हो जाएगा, तो 2B1 cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगे कैसे मान ले, तो मानना पड़ेगा ऐसा होता है, दोनों का मान बराबर है ना है, इसलिए दोनों को B1 cos थीटा मान लेना है। और 2B1 cos थीटा हो गया तो समझो काम क्लियर है। बी का मान निकला ना, 2 लिखेंगे, फिर B1 cos थीटा का मान रखे B2 cos थीटा, अरे दोनों तो मान बराबर है ना B1 B2, देखिए तो मान रखिए, फिर तो काम हो गया आपका। ठीक है, अल्लाह चलिए 70% काम हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं थोड़ा सा, ये तो सिद्ध होने के बाद लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, अभी माने तो अभी भी लिख सकते हैं। चलो अभी यहाँ से मैं क्या करूंगा, मान रख दूंगा। 2 इंटू B1 का मान कितना है, तो B1 का मान ये है, तो ये वाला मान रख दूंगा। फिर cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। अरे आइए ना भैया, आप लोग भी आइए, यहाँ से लिखते हैं V बराबर B1 cos थीटा, ये ना है, देखो तो 2B1 cos थीटा ना है, भूल गए थे। 2B1 cos थीटा। अब बताओ तुम, B बराबर लिखेंगे 2 इंटू B1 का मान बता प्यारे स्टूडेंट, B1 का मान कहता है, B1 का मान देख ले, का दिया हुआ है म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है सिद्ध करना, म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे हाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम लाल पियर बड़े काम यूज करते हैं ना, हमको यूज करना पड़ेगा लाल पियर साहब। चलो यहाँ पर cos थीटा लिख देते, कोई दिक्कत है नहीं, cos थीटा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ तुम, cos थीटा का फॉर्मूला पढ़े, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा ये बात है, तो हाँ वही बात ना है। म्यू नॉट बटे 4 पाई लिख दे भैया, यहाँ से तू चल जे, जो भी, अरे दो करने गया, 2 म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये कलर बाद दिख रहा होगा आपको, ब्लू ले लिए हैं, चेक करना पड़ेगा इसका। देखिए इसका कुछ नहीं घात तो वन माना जाता है, ठीक है, तो इसको ऐसे कोष्ट में करनी ठीक रहेगा। अब बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, दिख रहा है हाँ, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार देखेंगे भाई कोने में, cos थीटा आधार बटे कर्ण था, आधार ये वाला है, पता नहीं ये वाला आधार है, और ये वाला भी आधार है, तो किसी कोई भी त्रिभुज में देख लीजिए cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका एल है, कर्ण क्या चाहिए, कर्ण का मान देखिएगा, कर्ण का मान एनपी का मान या तो एसपी का मान कितना है, अंडर रूट और इसको प्लस एल स्क्वायर। ए भगवान इतना चटनी क्वेश्चन है तब। cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार वही होता है नीचे वाला, ठीक है, कर्ण इसके सामने वाला लंब के, आधार बटे कर्ण, आधार आपका एल है और कर्ण आपका आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अरे बड़ी चटनी है कि क्वेश्चन में दम है, बहुत दम है, जब पूछेगा तब। cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना था, एल था, ठीक है, कर्ण का मान कितना था भाई, अरे कर्ण का मान अभी ना बता रहे थे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। अच्छा हाँ, cos थीटा आधार बटे कर्ण, हाँ कर्ण का मान दिया हुआ है, देखिए ना, कर्ण नहीं ना एनपी, यही ना निकाल लेते, देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय से एसपी का मान, एसपी करने ना है, बड़े आसान क्वेश्चन है ना। अब यहाँ से देखिए, कुछ नहीं करना, एक काम आपको करना है, मैट्रिक क्लास तो नहीं पढ़वे की होंगे, 9वां क्लास तो पढ़वे की, 8वां क्लास तो पक्का पढ़ेंगे, 7वां क्लास पढ़ेंगे, 7वां क्लास पढ़े होंगे तो एक बात आप लोग सुनिए कि रूट का मान क्या चाहिए होता है, 1/2 होता है, सब बेसिक ना, रूट का मान 1/2 होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि b बराबर
म्यू नॉट बटे 4 पाई क्या है भाई, दो के बार बार छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, एम बट्टे में लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एम को बट्टे में लिखेंगे। अरे एल को साथ में रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत होगा ना, ना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अरे गड़बड़ नहीं होगा, सही बोल दिए। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग ये बताओ, इसका कुछ नहीं घात तो वन माना जाता है, ठीक है। कोई भी संख्या का कुछ नहीं घात तो वन माना जाता है। तो ये प्लस में था, तो प्लस में था तो कोष्ट में लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, एल एल लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये बताओ तुम लोग कि ये इंटू का मतलब गुना है, ठीक है। ये जो रूट है उसके पावर में लिख दे 1/2। हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे तब लिखेंगे ना तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात क्या कर देंगे, रूट का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया, ठीक है। आधार सेम होता है, पावर जुड़ जाता है भाई, ठीक है। नीचे में है ये सब चीज, ठीक है, ये जो है ना नीचे में है ये वाला चीज। आधार सेम पावर जुटेगा भाई, ठीक है। आधार सेम देखो नीचे, दोनों का आधार सेम है, आर इसको प्लस, अच्छा दोनों का आधार सेम है तो पावर जोड़ दीजिए। तो बताइए 1+1 को जोड़ेंगे ना, भीम के जोड़ घटाव आता है भैया, तो कहेगा हाँ आता है, तो 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो 2 मरतब इस लेगा, तो 2+1 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अरे ये तो जोड़ जानवे करते होंगे, 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, जानते हैं ना, इतना बेसिक ना है। हाँ ठीक है। चलो बे बराबर यहाँ से मैं थोड़ा लिख देता हूँ, अब थोड़ा सेटिंग वेटिंग करिए तब ना काम चलेगा। m×12 लिख दे, अब काहे लिखेगा पता चल जाएगा। ये 2 को लेके लेकर जाओ उधर। चलो भैया 2 तुमको मिल गया है, ठीक है। म्यू नॉट बटे 4 पाई। चलो m× यहाँ से लिख देंगे 12, ठीक है। m×12 कोई दिक्कत है, m×12 लिख देता है। अरे मिल गया, इसका जोड़ा था, m×12 मिल गया साथ ही इसका, क्योंकि इसका मिलेगा क्या चीज से, कैपिटल एम मिलेगा, क्या मिलेगा, कैपिटल एम मिलेगा। कैपिटल एम क्या चाहिए, तो चुंबकीय द्विध्रुव गुण, चुंबक का ध्रुव प्रबल स्मॉल एम और चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहते हैं। कुछ लोग करेगा क्या बक रहा है ये, पढ़े होंगे तब पता होगा, नहीं पढ़े कोई दिक्कत है, हम पढ़ा देंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसका पावर जोड़िए, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना है भैया, 3/2 आता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब m×12 का मान पता है कितना होता है, नहीं पता है, कैपिटल एम होता है। अब यहाँ पर एक दो लाइन देख लो, यहाँ पर थोड़ा दिख रहा ना साफ साफ। देखो यहाँ पर तुम एक बात सुनो, एल जो है ना मेरे प्यार बच्चे, इतना ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है कि जीरो मान लिया जाता है, क्या जीरो, हाँ। तो देखो यहाँ पर एक दो लाइन और है, बी बराबर, अरे आप लोग सीख जाएंगे तो शॉर्ट में भी चल जाएंगे, तो कोई दिक्कत हो रही है, हम आपको बढ़िया से समझा रहे हैं। m×12 का मान पता है क्या चाहिए होता है, कैपिटल एम होता है। लिख दे के बाद में लिखेंगे, चलो लिख दो, अभी मिलेंगे आता है, कैपिटल एम होता है, लिख दिया। चलो यहाँ पर एक बात तुम लोग ध्यान दो कि एल स्क्वायर जो है इसका मान 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि आर से काफी ज्यादा छोटा है। तो यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर की घात लिख देंगे क्या चाहिए, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और सुनो मेरे बात ध्यान से, एल जो है मेरे प्यार बच्चों काफी काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है। आर काफी ज्यादा बड़ा है एल से, इसीलिए एल बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक चीज मैंने लिख दिया है, ये वाला चीज, ठीक है। अभी यहाँ पर सुनो, ये एल बराबर 0 हो गया, पता चल गया ना, इसलिए एल को गायब कर दिया, क्या कर दिया, एल को गायब कर दिया। एक बात याद आया, यहाँ पर इसको ना लिख के थोड़ा यहाँ लिख दूंगा ना, तो ज्यादा वेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो भाई तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ एडजस्ट कर लो अपना जगह, कोई दिक्कत ना, इसके नीचे में लिख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये काम हो गया है। अब काम करो तुम लोग, ये 2 से उड़ा दो, अरे उड़ाने की बात कर रहे हैं आप, टपका दो, यहाँ से 2 से 2 टपक गया, ठीक है, कट के टपक गया। तो ये बच गया क्या चाहिए, तो बी बराबर बन गया प्यार बच्चों फॉर्मूला ये, और ये आपका सिद्ध हो गया भैया, ठीक है। ये कैपिटल एम और ये बट्टा में आर की घात 3, लो सिद्ध हो गया। मन करे तो लास्ट में टेस्ला लगा दीजिए, फिर भी ये सिद्ध है। बताओ सिद्ध हो गया ना, कितना चटनी क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है।
कितना टाइम होगा आप ही लोग देख सकते हो वहां से, हम थोड़ी देख सकते हैं यहाँ से, लैपटॉप पे थोड़ी दिख जाएगा। आधा घंटा पलसे का वीडियो बन गया। चलिए बढ़िया से समझाइए हमको, जैसे तैसे नहीं आता है हमको, बढ़िया से समझाना। कितना कमजोर विद्यार्थी देखेगा ना तो समझ जाएगा, तेज विद्यार्थी तो है ही है, एक बार में समझ गए होंगे शुरू में। अक्षय स्थिति पढ़े होंगे ना पहले वाले से समझ गए होंगे। चलो ये मैंने किया प्यारे बच्चों आपके लिए, इतना मेहनत है आपके लिए, ठीक है। हाँ, मेहनत आपके लिए कि आप टॉपर बनो, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत ना है। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन, एकदम चटनी क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी ललका दबा के मन हल्का नहीं किए हैं तो दबाना तो पड़ेगा, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों करना है? अरे क्लास वगैरह करना है, बढ़िया से तैयारी करना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना। और जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप में जुड़ करके नोट्स वगैरह ले करके, तो नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से तैयारी कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कर लीजिए, बिहार बोर्ड में टॉपर बन जाइए, यही मेरी कामना है आप लोग से। कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते इसीलिए बड़ी बात लगता है। जो शुरू से बढ़िया से पढ़ेगा बढ़िया नंबर लाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।